अगर आप भी गर्मी में कोई ठंडी क्रीमी और नहायत मज़ेदार मीठी डिश ढूंढ रहे हैं तो आज की ये कस्टर्ड सेवइयाँ एक बार ज़रूर बनाएं। इतनी मज़ेदार बनेगी कि हर कोई बार बार मांगेगा। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पतीले में 2 खाने के चम्मच घी गरम कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे रंगीन सेवइयाँ। इन सेवइयों को हमने हल्की आंच पर मुसलसल चलाते हुए रोस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ आंच पर सेवइयाँ जल्दी जल जाती हैं और इनमें कड़वा जायका आ जाता है। जब इनका रंग हल्का सा सुनहरी हो जाएगा तो समझ जाएं कि ये बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास पानी और साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची। अच्छा, यहाँ पर इलायची हम डालेंगे तीन अदद इलायची, जिनके दाने हम डाल रहे हैं खोलकर। तो यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, दोनों से बेहतरीन खुशबू आएगी। तो अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर चंद मिनट पकाएंगे ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से नरम हो जाएं। अब हम आधा कप लेंगे पानी और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है। आपको वनीला, स्ट्रॉबेरी कोई भी फ्लेवर पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चंद मिनट बाद हम देखेंगे कि सेवइयाँ तकरीबन अच्छी तरह से गल चुकी होंगी और थोड़ा सा पानी इसमें बाकी रह गया होगा। इसमें अब हम डालेंगे 1.25 किलो फुल फैट दूध। तो दूध इस्तेमाल करते वक्त आपने पहले चेक कर लेना है। गर्मी की वजह से अक्सर दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से आपने दूध को पहले लाजमी चेक करना है ताकि पूरी जो सेवइयाँ हैं वो ख़राब ना हो। अगर आप हल्की और पतली सेवइयाँ पसंद करते हैं तो कस्टर्ड ना भी डालें तो रेसिपी अच्छी बनेगी, लेकिन कस्टर्ड शामिल करने से ये मज़ीद गाढ़ी, क्रीमी और नहायत मज़ेदार बन जाएंगी। अब दूध अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि उबलते वक्त बाहर ना निकले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, जब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो कस्टर्ड मिक्सचर। चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे। यहाँ एक बहुत ही अहम टिप याद रखें, बहुत से लोग कस्टर्ड डालते हैं, जब मिक्सर गाढ़ा हो जाता है तो फ़ौरन चूल्हा बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। कस्टर्ड को कम से कम 5 मिनट हल्की आंच पर ज़रूर पकाएं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जायका भरपूर आए। 5 मिनट बाद देखिए माशाल्लाह हमारी कस्टर्ड सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपके पास बादाम, पिस्ता, काजू या किशमिश मौजूद हों तो हल्का सा रोस्ट करके शामिल कर दें, इससे जायका कई गुना मज़ेदार हो जाएगा। अब चूल्हा बंद कर देंगे और सेवइयों को मुकम्मल ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी और क्रीमी हो जाएंगी। तो देखते देखते यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल नेमत बेशुमार को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको मिलेगी बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी। पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार लाजमी दिया करें, मुझे बेहद खुशी होती है। अब सेवइयाँ अच्छी तरह से जब ठंडी हो जाएं तो इसे एक सर्विंग डिश में निकालें। ऊपर से पिस्ता, बादाम या किशमिश से सजा दें। अगर चाहें तो थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, इससे जायका बहुत ही लाजवाब आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास पिस्ता मौजूद है तो मैं थोड़ा सा इस पर पिस्ता डालूँगी। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बनाएंगी तो आपकी जो ये सेवइयाँ हैं आप इसमें जुड़ेंगी नहीं, बहुत ही बेहतरीन बनेगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।